पूरे मजमे में सिर्फ एक ही लड़का है जिसका निकाह नहीं हुआ। तुम्हारा भी नहीं हुआ तो कितना रेट रखा है? ये दो खड़े हो गए, एक बगल में है तो जो उठा रहा है वो तो अपना बेटा बेच चुका है, सोच रहा है ये क्यों बिकेगा। अब ईमान से बोलो मेरी कौम के जवानों, जो तेरी बेटियां आज रुसवा हो रही तो तुझको तकलीफ होती है कि नहीं? अरे जोर से बोल, बोल जोर से, तकलीफ होती है कि नहीं? तो उसकी दवा कहां है? उसका इलाज क्या है? ट्रीटमेंट क्या है? उसका इलाज यही है, निकाह सस्ता कर दो। तो और कोई कुंवारा है जिसका निकाह नहीं हुआ है? कि उर्स का एहतमाम हो शुएबुल औलिया का और नारा लगे बरेली के मसलके आला हजरत का। ये क्लियर हो गया कि अहले सुन्नत के टुकड़े करने वाले खुद ही कई टुकड़ों में सिमट जाएंगे, लेकिन जो रंगे इश्क़े मुस्तफ़ा है उस पर किसी शख्सो फर्द का रंग नहीं चढ़ेगा। ये तरबियत का असर है इस पीर का। शजरा मेरा होगा, किताबें इमाम अहमद रजा की होंगी। शजरा मेरा होगा, किताबें अहमद रजा की होगी। चौखट मेरे बुजुर्गों की होगी। हिफाजत का हवाला इमाम अहमद रजा का होगा। बात तसव्वुफ की होगी, दलील इमाम अहमद रजा की होगी। बात अजमत मुस्तफा की होगी, सबूत इमाम अहमद रजा का होगा। अब इन सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा करके शुएबुल औलिया यंग कमेटी, नौजवान कमेटी के जवानों को मुबारकबाद दूं। बड़ी अच्छी नकाबत और निजामत फाजिल गिरामी हजरत मौलाना एजाज साहब ने से आपने समाअत की। मुझसे पहले मेरी जमात के कई खुतबा उलमा से आपने गुफ्तगू समाअत की। पहली मर्तबा आज मैंने सुना भी देखा भी। जानशीने शुएबुल औलिया की गुफ्तगू का एक हिस्सा, उस एक हिस्से के एक रंग पर अगर बलियावी थोड़ा सा रंग डालने की एक छोटी सी प्लानिंग सेट करे तो मैं समझता हूं कि इस वक्त पूरी दुनिया में कई रंग मिलाकर भी एक रंग का मुकाबला न कर सके। कई रंग मिलाकर के भी एक रंग का मुकाबला न कर सके, तो जब हजारों रंग मिलकर एक रंग का मुकाबला न कर सके तो बलियावी को साफ साफ दो टुक कह लेने दो, फिर पूरी दुनिया का कुफ्र मिलकर इस्लाम का मुकाबला क्या करेगा। हुक्म था हजरत पीर तरीकत का कि काजी गराम के नौजवानों ने बलियावी जिद की है, आना पड़ेगा। अजीज़ गिरामी मद्दाह खैरुल अनाम हसन रजा सिवानी मुसलसल राब्ते में रहे। अल्लाह का शुक्र है इसी भाग दौड़ में थोड़ा सा वक्त मिल गया।
बड़ी मोहब्बत के साथ काजी ग्राम के नौजवानों ने सुबह से लेकर अब तक ये एहसास नहीं होने दिया, ये तरबियत का असर है। जब पीर का दिल बड़ा होता है तो मुरीद कभी बखील नहीं होता है। और नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे शोएबुल औलिया। वाह वाह। तो अब बलियावी से थोड़ी देर कुछ कड़वी गुफ्तगू सुनने के लिए अपने को तैयार कर लो। मैं वो नहीं हूं कि आपको जन्नत की चाबी दे दूं, आप लेके घर चले जाओ। हाँ, मैं ये भी जानता हूं कि जो लोग आज जन्नत की दुकान खोलकर माफियागिरी की तरफ मेरी कौम के नौजवानों को ले जाकर अंधभक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चेहरे बेनकाब करना बलियावी की जिंदगी का एक हिस्सा है। तवज्जो चाहो मौलाना एजाज साहब। जो अंधभक्त होता है वो कभी आशिक नहीं होता, और जो आशिक होता है वो कभी अंधभक्त नहीं होता। और ये भी दुनिया ने तारीख पढ़ी है मेरी इस्लाम की। बद्र में जो उतरे थे वो अंधभक्त नहीं थे, मुस्तफा के आशिक थे। तवज्जो चाहो अहले स्टेज की, तवज्जो चाहो अहले स्टेज की, तवज्जो चाहो। दिल लगाओगे तो बात बन जाएगी, लेकिन मुझे कैसे पता चले कि आपने दिल लगा लिया है? एक बार दोनों हाथ मुट्ठी बांध के मदीने की सरकार को आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए, चारों तरफ से आवाज आवे। स्टेज के लोगों के पास हाथ है कि नहीं? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत तवज्जो चाहूंगा आपकी दुआओं के साथ। एक है हुकूमत, एक है सरकार। मौलाना, एक है हुकूमत, एक है सरकार। हुकूमतों का एक पीरियड है, एक पीरियड है 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 6 साल के लिए। बलियावी कहता है जमीन रब की, सरहदें तुमने बांधी, पानी रब का, कब्जा तूने किया। जमीन व आसमान रब के, सौदा तुमने किया। जमीन रब की, स्टेट सूबा मुल्क तुमने बनाए। ये हुकूमतें हैं, सरकार नहीं है। ये हुकूमतें, सरकार नहीं। और कोई जरूरी नहीं कि किसी हुक्मरां का फैसला सब मान ले, कोई जरूरी नहीं। इसलिए कि हुकूमत का फैसला है, खिलाफ होगा नहीं मानूंगा। पूरी दुनिया में सुपर पावर कहलाने वाले मुल्क और कंट्रीज के हुक्मरानों, अगर हुकूमतों पर गुरूर और घमंड और असलहे और तोप और बम बारूद परमाणु शक्तियों पर इतना ही इतरा रहे हो, घमंड है, तो अपना एक फैसला किसी पत्थर से मनवा लो। कोई एक फैसला किसी जानवर से मनवा लो, कोई एक फैसला किसी दरख्त से मनवा लो।
ये हुकूमतें हैं जिसका हर फैसला इंसान न माने, लेकिन वो मदीने की सरकार है। दिल लगाओ, बात बड़ी कीमती आ रही है। वो मदीने की सरकार है कि हिरनी 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 शिकारी से कहे मेरे बच्चों को छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे हैं, दूध पिलाकर वापस आ जाओ। हिरनी शिकारी कहता मुझे पागल समझ रखा है, मुझे पागल समझ रखा है। वो सरकार हैं जमीन और आसमान के, गुजर रहे, आवाज आती, आदमी की नहीं जानवर की। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मुझे इस शिकारी से आजाद करा दीजिए। इस वक्त आदमी का आदमी गारंटर नहीं होता, लेकिन वो सरकार है जो जानवर की गारंटी लेते। मुस्तफा फरमाते छोड़ दे। शिकारी कहता मैं कैसे आपके कहने से मैं मान लूं कि ये वापस आए। कौनैन के आका फरमाते देख, जब तक ये आ न जाए तब तक मैं तेरे पास रहूंगा। तवज्जो, बोल यार, बोल यार, बोल। तवज्जो, ये आदमी नहीं है, ये अमेरिका का शहरी नहीं है, ये भारत का नागरिक नहीं है, ये जानवर है, ये इंसान नहीं है, ये जानवर है। वादा किससे कर रहा? हुकूमत से नहीं, सरकार से। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। दिल लगाए मौलाना एजाज साहब, बड़ी कीमती नुक्ता आ रहा, बड़ा कीमती नुक्ता आ रहा। गोया जानवर भी जानते थे, जानवर भी जानते थे, जानवर भी जानते थे कि जिसकी जमानत मुस्तफा ले लेंगे। तवज्जो चाहो, जिसकी जमानत मुस्तफा ले लेंगे, यानी जानवरों को भी एतमाद और यकीन है कि जमानत नबी लेते हैं, जमानत नबी लेते हैं। अब इतने बड़े मजमे में हाजी भी बहुत बैठे होंगे, हज उमरा वाले भी बहुत, जमानत नबी ले। तवज्जो, जमानत रसूल ले, जमानत मुस्तफा लेते हैं। जब कोई पहुंच जाए रोजे पर तो जमानत ले लिया, जा तेरी बख्शिश मैं कराऊंगा। तवज्जो, तवज्जो चाहो अहले स्टेज की। गोया जानवर को भी पता है कि मुस्तफा जमानत लेते हैं। ये पढ़े लिखे जुब्बा टोपी वाले मौलवी नुमा ये किस जंगल के जानवर हैं? अल्लाह 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 अल्लाह। इसलिए आज थोड़ा उन जानवरों को भी जंगल से हकाऊंगा। तो अब सुनने का मूड है तो जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का तोहफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बावाज़े बुलंद पढ़ो, वाला आले सय्यदीना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ज़हन को हाजिर करना, अंधभक्त और है, आशिक और है। इस्लाम में अंधभक्ति नहीं है,
आशिकी है। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं। हजरत आप पीछे हो गए, आगे आते हैं, आगे आने दो हजरत को। नहीं नहीं, आलिम को आगे आने दो। हम एहतराम नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? सुनोगे? अरे बोलो, सुनोगे? जोर से सुनोगे? हजरत हजरत साहब सज्जादा की दुआओं के साथ तवज्जो चाहूं। इस्लाम ने अंधभक्त नहीं बनाया, आशिक बनाया। कुछ लोग लगे हैं मेरी मिल्लत के जवानों को अंधभक्त बनाने के लिए, और जन्नत की दुकान खोल के घूम रहे हैं। इनका शटर डाउन करो, डाउन करो, डाउन करो इनका शटर। देख रहा था हजरत, स्टेज लगा है, मजमा सजा है, और दे दनादन जन्नत पर बोली लग रही है। ये नौजवान जो अपनी मां को 100 रुपया देते वक्त गरीब कहलाने लगता है, वो भी 500 का नोट दे दनादन बढ़ाए जा रहा है। तवज्जो चाहो। बलियावी कहता है, कल के टूहरो, जिसकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो तुझे सेल कर रहा। देखा था, वंद भक्त नहीं था, मेरे मुस्तफा का आशिक था, जो रेत का घिरौंदा, मिट्टी का घिरौंदा बनाए जा रहा, मिट्टी का घिरौंदा बनाए जा रहा। गुजरने वाले काफिले में किसी फर्द, किसी घर की बीवी नहीं, वक्त के बादशाह की बीवी है। तवज्जो। जैसे ही नजर पड़ी जुबैदा की, देखकर मुस्कुराया और उस नबी के आशिक से अर्ज किया, बाबा क्या बना रहे हो? ये नहीं कहा मिट्टी का घरौंदा बना रहा, फरमाते कि मैं जन्नत बना रहा हूं। हाय 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 हाय। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। हजरत हजरत तवज्जो चाहो। घर तो सब बनाते हैं, जन्नत सब नहीं बनाता। बिल्डिंगें सब बनाते हैं, जन्नत सब नहीं बनाता। जुबैदा ने अर्ज की, बाबा जन्नत बना रहे हो? कहा हा हा, यह अंधभक्त नहीं, आशिक है। तवज्जो चाहो। जुबैदा फरमाती, बाबा बेचोगे? क्या कहा? प्लीज बैठा लो उनको, जल्दी जगह दे दो, बस जहां जगह मिले वहीं बैठ जाइए। हाँ, यहां कोई वीआईपी नहीं है, बस जहन हाजिर। बाबा बेचोगे? मुस्कुरा के फरमाते, हां बेचूंगा। अब यहां तो बवाल तय है, प्रॉपर्टी किसी और की, बेच कोई और रहा, मालिक जन्नत रहा, बेचे बहलोल दाना। ये बहलोल दाना आप कैसे बेच रहे? मिल्कियत तो रब की। मुस्कुरा के अर्ज फरमाएंगे, नादान, हमने उसको ऐसा राजी कर दिया कि उसने बेचने का पावर ऑफ अटर्नी दे रखा है। वाह 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 वाह। अरे आप खड़ा मत, नहीं, आप खड़ा मत। पावर ऑफ अटर्नी का जवाब नहीं हुजूर। सुभान अल्लाह, सुभान। अब तो बोल दो, अब तो बोल दो, अरे बोल दो। तवज्जो चाहो। हाय हाय हाय। रब को मैंने राजी कर लिया, उसने पावर ऑफ अटर्नी दे दिया है।
और सिर्फ हम ही को नहीं दिया, जो उसको राजी कर लेगा उसको भी वो दे देगा, उसको भी वो अता कर देगा। ये पावर ऑफ अटर्नी। जुबैदा लेके घर चली है, जुबैदा लेके घर चली है। वक्त का बादशाह हारून रशीद देख रहा कि याकूतो मरजान की सजे, याकूतो मरजान। दिल लगाओ प्लीज, सुनोगे? अरे बोलो सुनोगे? तो बोल दो या हुसैन, बोल जोर से, रंग में बोल, मस्ती में बोल, मस्ती में बोल, बोल बोल, तवज्जो चाहो। बलिया भी अर्ज करता जब 313 उतरे, कौनैन के रिज्क के कासिम के शिकमे पाक पर पत्थर देखा, तब 313 पूरे अज़्म के साथ चल पड़े। कुफ्र ने मुस्कुराकर कहा, अंधभक्तों ने कहा, ओ मुस्तफा के गुलामो, भूखे हो लौट जाओ, प्यासे हो वापस हो जाओ, नहीं टिकोगे वापस लौट जाओ, अपने बच्चों को टूवर यतीम मत बनाओ, लौट जाओ, अपनी बीवियों को बेवा मत बनाओ, लौट जाओ। तुम भूखे हो, मैं खाकर आया, तुम निहत्थे हो, मैं असलहा लेकर आया हूं, तुम पैदल हो, मैं सवारी पर हूं। अंधभक्त नहीं थे, आशिक थे। आशिकों ने मुस्कुरा कर कहा, अकल के टूअरो, बच्चे मेरे यतीम होंगे, मातम तू क्यों करता, बेटे मेरे टूअर बनेंगे, तू इतना खुश क्यों होता। सुन, मैं मांगता हूं, मैं निहत्था हूं, तू तलवार लेकर आया है, लेकिन सुन 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 सुन, मेरे हाथों में खजूर देख रहा, खजूरों की टहनियां देख रहा, तेरे हाथों में तलवारें। तो सुन, जब मेरे मुस्तफा ने मुझको रवाना किया ना, तो इन्हीं खजूरों की टहनियों को काट काट के दिया। तवज्जो। और जब कौनैन के मसीहा दे रहे थे, तो मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि ये खजूर है। मुस्तफा ने क्या कहा? जाने सारो, ये तेरी तलवार है। काबे के मुहाफिजों, ये तेरी तलवार है। इस्लाम के अलमबरदारों, ये तेरी तलवार। वहदानियत के मुबल्लिगों, ये तेरी तलवार। अकल के टुअरा तुम अंधभक्तो, तेरी नजर खजूर देख रही है और मेरी नजर ज़बाने हुजूर देख रही है। अब इसको यहीं रोक ले। गैरों में कहां दम था रे? गैरों में कहां दम था? आज पूरी दुनिया का, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया हो, जर्मन हो, फ्रांस हो, जिनका रंग दहशत का रंग, जिसका रंग टेररिज्म का रंग, धरती पर सबसे बड़ा टेररिज्म का की कोक इसराइल, बालक अमेरिका का, डीएनए नाटो का। कहा था कि हम 6 घंटे में फलस्तीन को साफ कर देंगे, साफ कर देंगे। कितने घंटे में? लेकिन आज 6 महीना होने जा रहा, जो 6 घंटे में साफ कर रहे थे
6 महीना हो गया। बलियावी तो बड़ी खूबसूरती के साथ अपने भारत के संविधान के अनुसार कहता है, भारत के डीएनए में टेररिज्म और दहशतगर्दी का समर्थन नहीं है। अगर कोई समर्थन करता है तो समझ लो कि उसकी भी पैदाइश उसी टेररिस्ट और दहशतगर्दी की कोख से है। लेकिन याद रखना, गैरों से कोई शिकवा नहीं, मेरे यहां कोई शिकवा नहीं, कोई शिकवा नहीं, गैरों से कोई शिकवा नहीं। शिकवा तो तुझसे है, शिकवा तो उनसे है जिनके हाथों में आज खाने काबा की चाबी है। शिकवा तो उनसे है जो आज उसके गले बलियावी पूरे भारत में खन ठोक के कहता है, ओ सऊदिया के शाहो, काबे की कमाई खाने वालों, हरम के नाम पर हवेली बनाने वालों, तुमसे करोड़ों दर्जा बेहतर भारत का सुन्नी है, तुमसे करोड़ों दर्जा भारत का सुन्नी है, करोड़ों दर्जा बेहतर। तुमने ईद का चांद देखने के लिए दूरबीन का इंतजाम किया था। सैयद साहब किबला अपने यहां 29 रमजान को अचानक एक खबर आ रही है कि सऊदिया अरबिया में ईद का चांद देखने के लिए दूरबीन का एहतमाम किया गया। उस वक्त लगा मेरे दिल पर किसी ने पत्थर नहीं खंजर मार दिया। बलियावी कहता है, सऊदिया के में बसने वाले अमेरिका के गुलामों, ईद का चांद देखने के लिए तुमने दूरबीन का इस्तेमाल किया। गैरत वाली माओं का दूध पिए होते तो दूरबीन से तुम ईद का चांद नहीं देखते, दूरबीन लगाकर फलस्तीन के मुसलमानों की तबाही देख लेते। आज उनकी हिम्मत को सलाम, उनके जज्बे शहादत को सलाम। उसी दिन तुम्हारे बलियावी के पास किसी अंधभक्त ने एक विजुअल भेजा। वो विजुअल ये भेजा कि फलस्तीन के किसी मुसलमान से किसी दूसरे कंट्री का एक रिपोर्टर क्वेश्चन कर रहा है, आपने ईद का चांद देखा कि नहीं देखा? अल्लाह अकबर। उसने जवाब दिया कि रोजा रखता हूं, सहरी करूं न करूं रोजा रखता हूं, इफ्तार करूं न करूं रोजा रखता हूं। हम ईद का चांद आसमान की तरफ तो नहीं देखते हैं, लेकिन हर घड़ी आसमान की तरफ ये जरूर देखते हैं कि पता नहीं मौत का बारूद, मौत का मिसाइल किधर से आएगा। ईमान वालों, ये नबी के दिए हुए इस्लाम का रंग है कि आज पूरी दुनिया के कुफ्र का रंग फट गया। फलस्तीन के ईमान वालों का रंग इतना सुर्ख होकर बोल रहा कि कुफ्र घबराए घबराए सा है। जब हजारों साल के बाद भी करबला का रंग फलस्तीन में झलक रहा है, अगर ये रंग पूरी दुनिया में खड़ा हो गया तो अंजाम क्या?
कुफ्र ने टोलियां बनाई और इसी रंग को बचाने के लिए खानकाहों ने मोर्चा संभाल लिया। ये खानकाहें उसी रंग के मुहाफिज हैं, ये खानकाहें उसी रंग की के पासबान हैं, लेकिन गैरों से शिकवा नहीं, तुझसे है। वो नबी का आशिक नहीं हो सकता जो अपने बेटों का सौदा कर ले 2 लाख रुपये में। वो नबी का आशिक नहीं हो सकता जो एक बुलेट पर अपनी औलाद बेच दे। वो नबी का आशिक नहीं हो सकता जो चंद हजार पैसों पर अपने बेटे का सौदा कर ले। इस मजमे में नौजवानों की बड़ी तादाद है। आप मुझको अपने दिल पर हाथ रखकर जवाब दो, अगर तुम न चाहो तो किसकी हिम्मत है जो तुझे बेच देगा? बेच देगा कोई? अरे बोलो ना, तुम ना चाहो तो कोई बेच देगा? जोर से बोलो, बेच देगा? तुम ना चाहो तो तेरी कोई कीमत लगा लेगा? अदारे शरीया की मुहिम भी है, मिशन भी है। हम तो इस तरफ के उलमा से अपील करेंगे, सर जोड़ के बैठिए, वरना बैठने के लायक भी नहीं बचेंगे, जमीन खींच ली जाएगी। बलियाबी के इस 3 जुमले पर पूरे भारत के सियासतदानों के बीच में हवेली में आग लग गई जब मैंने बलियाबी ने तुम्हारी ये कहा कि अब मेरी औलादें हैं, फिक्र कोई दूसरा क्यों करेगा। इसलिए मैं अपील करूंगा, मस्जिदों के सदर, सिगरेटी मुतवल्ली, गांव के सभापति और मुखिया और सरपंच से पार्टियों के झंडे की लड़ाई लड़ना बंद करो। अपनी औलादों के भविष्य और मुस्तकबिल की लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, वरना याद रखो, याद रखो, चंद पीस माछ और 2 प्लेट भात पर तेरा नहीं तेरी 3 पुश्तों का सौदा हो जाएगा। लेकिन जिस दिन तुम सर जोड़कर बैठ जाओगे और इस पूरे इलाके और खित्ते में, मैं जानता हूं रज़वी भी है, अशरफी भी है, कलीमी भी है, शुआइबी भी है, सभी सिलसिले के पीर हैं, खानकाहें हैं। अल्लाह के वास्ते में मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर में इस्लाम के शहजादों को टुकड़ों में मत बांटिए, मत बांटिए। सिलसिले के नाम पर इनको छोटा मत कीजिए। हाँ, पूरी चुनौती और पूरी जिम्मेदारी के साथ बलियाबी कहता है, हजरत अब मैदान में आपको आने का वक्त आ गया है। अशरफी हो, रज़वी हो, कलीमी हो, सिराजी हो, फिरदौसी हो, बरकाती हो, हबीबी हो, नूरी हो, अहले शुआइबी हो, हमीदी हो, वहीदी हो, किसी सिलसिले के हो, ईमान से बोलो, सिलसिला और पीर के नाम पर इकट्ठा नहीं हो सकते। क्या नबी की इज्जत के लिए भी इकट्ठा नहीं हो सकते हो? तारीख है दारे शरिया की, मिशन है दारे शरिया का कि नबी की अजमत का झंडा
लेकर निकलो। अब तक पार्टियों का झंडा लेकर निकले थे तो दरी बिछा रहे हो। जिस दिन नबी की इज्जत का झंडा लेकर निकलोगे, हुकूमतें तेरे लिए दरी बिछाएंगी। इसलिए मैं आखिर में यही विनती और अपील करूं, इल्तिजा के साथ बोलो, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? धीरे बोल रहे हो, आहिस्ते बोल रहे हो, थोड़ा जोरे बोलो। खत्म होना चाहिए। अच्छा, इसमें कितने लड़के ऐसे हैं जिसका निकाह नहीं हुआ है? जिसका निकाह नहीं हुआ जरा हाथ उठाओ। तो आधा क्यों उठाया? खड़ा हो जा। अरे खड़ा हो, सब देख ले। अब नहीं उठाओगे, जान गया। सरदार से तो हिसाब बाद में लूंगा। सरदार अगर ठीक हो जाए तो मजाल है गांव में कोई बेटा किसी का खरीद लेगा। याद रखना, जानवर बेचे जाते हैं, खून और बेटा नहीं बेचा जाता। अरे तू बैठ गया इतना जल्दी। अब बताओ, इस पूरे मजमे में सिर्फ एक ही लड़का है जिसका निकाह नहीं हुआ। तुम्हारा भी नहीं हुआ तो कितना रेट रखा है? ये दो खड़े हो गए, एक बगल में है तो जो उठा रहा है वो तो अपना बेटा बेच चुका है, सोच रहा है ये क्यों बिकेगा। अब ईमान से बोलो मेरी कौम के जवानों, जो तेरी बेटियां आज रुस्वा हो रही तो तुझको तकलीफ होती है कि नहीं? अरे जोर से बोल, बोल जोर से, तकलीफ होती है कि नहीं? तो उसकी दवा कहां है? उसका इलाज क्या है? ट्रीटमेंट क्या है? उसका इलाज यही है, निकाह सस्ता कर दो। तो और कोई कुंवारा है जिसका निकाह नहीं हुआ है? खड़ा हो जाओ। जो कुंवारा है खड़ा हो जा। आज जलसा नहीं हो रहा, आज काम हो रहा, तारीख लिखी जा रही है। ऐ सुभान अल्लाह, हजरत मेहनत वसूल। हाय हाय हाय। जितने कुंवारे हो खड़े हो जाओ 2 मिनट के लिए। बैठो मत, खड़े हो जाओ। बता दो, हम अंधभक्त नहीं है कि कोई बेच देगा। आए अरब नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के नहीं हजरत, उसके बाद तो असली बारी अब है। बेटे तो खड़े हो गए, बेचने वाले बाप कब मैदान में आएंगे? आए हाय हाय तकबीर, नारे रिसालत। आप लोगों के सामने गाजी मिल्लत मेरे भाई, इनको गवाह बना करता हूं। मैं अपने बेटे की शादी करूंगा, 1 रुपया भी नहीं, इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जितने मेरे मुरीद हैं सबको मैं वलीमा के लिए दावत दूंगा, माशाअल्लाह, अपने पैसे से खिलाऊंगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आए इंशाअल्लाह। वो नहीं लेगा लेकिन तुम लेगा। तुम लेगा? ले लिया है।
ये तो ऐसे ही है कि उसका अपना घर बने न बने, अपना घर बनाने की फिक्र नहीं है, पड़ोस का घर क्यों बन रहा है, परेशानी इसकी। इसी में है उसकी। सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे। एक काम कर लो, एक निकाह को सस्ता, ताकि बेटियां बोझ न बने, और किसी गरीब के घर बेटी पैदा हो तो खुशी में लड्डू बांट के कहे मुबारक हो मोहल्ले वालों, आज मेरे घर से गदा फातिमा की कनीज पैदा हुई। मैं तुझसे पूछता हूं मुसलमान, बता, अपनी बेटी के निकाह के लिए तूने 3 लाख रुपया, 1 बुलेट मोटरसाइकिल, फर्नीचर का सारा सामान दिया, सब कुछ तूने दे दिया। लेकिन जब सब दे रहे हो तो उसी के साथ साथ कफन भी दे दिया करो। कफन भी दे दो, ताकि तेरी बेटी अपने ससुर और अपने शौहर का कफन लेकर न जाए। ताकि ये एहसान न रहे कि अपने शौहर का कफन पहन कर गई है। क्या फर्क पड़ता है जब जमीन बेचकर तुमने बाइक, तुमने नकद, तुमने फर्नीचर, तुमने एसी कूलर दिया, तो 1000 रुपये से कुछ बिगड़ेगा नहीं। कफन भी दे दो, और कफन पूरी बारात को दिखा कर दो, पूरी बारात को दिखा कर दो, और देते वक्त ये जरूर कहना, जा मुबारक हो, मेरी बेटी मरने के बाद भी तेरा कफन पहन कर नहीं जाएगी। या तो बदल दो, तस्वीर बदल दो, रुख बदल दो। जब तुम अपने बेटे का सौदा नहीं करोगे ना, तो बलियावी सीना ठोक के हुक्मनासुर कहता है कि सुन, जो बाप अपने बेटे का सौदा नहीं कर सकता, उस कौम का बच्चा जान दे देगा लेकिन नबी की अजमत का कभी सौदा नहीं करेगा। और यही सबक, और आज तो पीरे तरीकत ने बेटे को भी खड़ा किया, खुद भी खड़े हो गए, और मुरीदों को पैगाम भी दे दिया, दावत भी दे दिया। इसलिए मेरे अजीज, निकाह को सस्ता करो, ताकि बेटियां बोझ न बने, और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ। आज काजी कराम आने से पहले मेरे पास मेरी टीम ने रिजल्ट भेजा है यूपीएससी का। सिर्फ 50 बच्चे बच्चियां मेरे मुसलमानों की क्वालिफाई की, सिर्फ 50। 1,40,00,000 की आबादी में सिर्फ 50। जिस कौम की आबादी 20% हो, उसको बच्चे कम से कम 250 IAS IPS होना चाहिए, यानी 200 माइनस हो। तुम चाहो तो ज़कात और फित्रे के सिक्कों से कुफ्र के मंसूबों को अपने मोहल्ले के तालाब में दफन कर सकते हो, लेकिन सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। 150 लुंगी बांट दोगे
तो भारत का नंगापन खत्म नहीं होगा। 10-20 चावल किसी को किलो चावल दे दोगे तो उसकी पूरी जिंदगी की भूखमरी खत्म नहीं होगी। इसलिए मैं काजी ग्राम के नौजवानों से अपील करूंगा कि हर मोहल्ले हर गली से एक टीम बनाओ, एक कोचिंग सेंटर का इंतजाम करो। अकीदत पीरे तरीकत की बची रहेगी, जरूरत तालीम की है। जब इल्म मजबूत होगा तो अकीदत पुख्ता होगी, और इल्म कमजोर होगा तो शैतान वसवसा डालते रहेगा। इसलिए मैं नौजवानों से, शुआइबुल औलिया यंग कमेटी के जवानों से अपील करूंगा कि अगर सच्ची मोहब्बत है पीरे तरीकत से और शुआइबुल औलिया से, तो उन्हीं के नाम पर एक कोचिंग सेंटर डालो और छूट करके लोगों से ताउन और मदद मांगो। पूरी आबादी से सिर्फ 5 रुपया, सिर्फ 5 रुपया, 1 रुपया पर डे ले लो, सिर्फ 1 रुपया, 30 दिन में 30 रुपया। अच्छा टीचर फैकल्टी रखो और ऐलान करो कि हमारे सिलसिले और खानकाह का जलसा होता है, होगा। जो बच्चा काजी कराम का टॉप करेगा उसको इसी स्टेज पर पीरे तरीकत के हाथों पूरे मजमे में सम्मानित करेंगे, और उसके बाप की गुर्बत की दीवार गिर रही है तो कहेंगे गिरने दे, गिरने दे। शुआइबुल औलिया के आशिकों ने भी तय कर लिया है, अंधभक्ति के पहाड़ को इश्क की छेनी से तोड़कर गिरा देंगे। जब हमारे मुठिया के चावल में इतना दम है कि भारत में करोड़ों करोड़ मदरसों में नबी का मेहमान पाल लिया करते हैं, थोड़ी सी मुट्ठी खोल देंगे तो डॉक्टर भी हम बनाने के लायक बना सकते हैं, IAS भी बनाने के लायक बना सकते हैं। चूंकि ये खुद बहुत पढ़े लिखे हैं, ये खुद LLB किए हुए हैं, MSc LLB किए हैं, तो मुझको नहीं लगता है कि अभी जितने लोग घूम रहे हैं तरीकत की चादर लेकर, तरीकत और तसव्वुफ के साथ MSc और LLB की भी क्वालिटी होगी। इसलिए ये सादगी बताती है कि इस तरह मैकेनिज्म नहीं है, जो कुछ है वो सब ओरिजिनल है। और ओरिजिनलिटी को ब्यूटिलिटी अगर कोई क्रिएट करे मेकअप के जरिए, तो हल्की बारिश होती है तो ओरिजिनल बाहर आ जाता है। और अगर ओरिजिनलिटी जिस रंग में रहती है वही रंग दिखती है। इसीलिए इन्हीं चंद जुमलों के साथ अगर बाप सौदा करे तो बाप का हाथ चूम के कहना, अब्बा बेचना ही है तो ससुराल की चौखट पर मत बेचो, फातिमा के लाल के दरवाजे चल के बेच दो। यार जिंदा सोहबत बाकी। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम।